Don't jacket, otherwise it will fall on you. Yalla yalla. One time. Only one time after move. Okay. दूसरा सब. CAU. Eight one है क्या? No 8. तो बस इस तरह मैंने फिक्स कर दिया। बैटरी बटन, इट्स बटन। Yeah. It's up there. Yes. Look at that. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। कल मंडे था, लेकिन कल मैंने शाल को स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि जब मैं उठी थी तो मतलब मुझे लेट हो गया था। 6 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे और 5 मिनट में तो मैं उसको रेडी नहीं कर सकती थी, तो इसके लिए कल मैंने उसकी एब्सेंट करा दी थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम पे उठ गई थी और आजकल नमाज़ मतलब लेट होती है, तो उठते के साथ सबसे पहले मैं किचन में आ जाती हूँ। पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके बाद शाल को जगाती हूँ, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद में शाल ब्रेकफास्ट करती है। तो आजकल ब्रेकफास्ट करने से पहले हम लोग नहार मुँह गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने पराठे बना लिए थे और स्टिर फ्राई चिकन था। इशाल को भी अभी ब्रेकफास्ट में मैं ये दे दूँगी और उसका लंच बॉक्स भी इसी के साथ में पैक कर दूँगी और 1-2 फ्रूट भी उसके लंच बॉक्स में ऐड कर दूँगी। गर्म पानी पीने के बाद डेली हम लोग 1 पीस अंजीर खाते हैं ऑलिव ऑयल के साथ में और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। इशाल को पहले एग्स बहुत पसंद होते थे जब वो छोटी होती थी, लेकिन अब तो मतलब उसको एग से नफ़रत हो गई है और बोलती है इसमें स्मेल आती है। तो उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है एक अंडा खिलाने के लिए, तो उसको बताना पड़ता है कि इसके बेनिफिट क्या है, तुम्हारे हेयर के लिए अच्छे हैं, तुम्हारे टीथ के लिए अच्छे हैं, तब जाके मतलब बड़ी मुश्किल से एक अंडा खाती है वो। इशाल माशाल्लाह हर चीज़ में अच्छी है, मतलब मैंने नमाज़ के लिए भी उसको फ़ोर्स नहीं किया, ना ही रोज़े रखने के लिए उसको फ़ोर्स किया, ना ही हिजाब के लिए। बस मैंने उसको बताया कि मतलब इस तरह करोगी तो इसका ये फ़ायदा है, इस तरह करोगी तो इसका ये रिवॉर्ड मिलेगा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। तो बस मैंने उसको समझाया खाली। तो अब माशाल्लाह अपने आप से हिजाब करती है, नमाज़ पढ़ती है, कुरान पढ़ती है और रमज़ान होता है तो रोज़े भी रखती है। लेकिन कभी कभी ज़िद्दी हो जाती है, लेज़ीनेस दिखाती है कि अगर मैं इसको बोलूँगी कि अभी पढ़ाई करनी है तो बोले कि नहीं मुझे नहीं करनी, सीधा मतलब डायरेक्ट ना कर देती है मेरे मुंह पे। और कभी कुरान की टीचर कॉल कर रही होती है तो कॉल नहीं उठाती है, उनका इग्नोर करती है, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। तो कभी मैं डांट के समझाती हूँ तो कभी मुझे मारना भी पड़ता है, लेकिन मतलब मैं मारती नहीं उतनी जल्दी। जब मेरी बहुत हद मतलब क्रॉस हो जाती है ना, जैसे बहुत ही ज़्यादा मतलब 6 महीने में, साल में एक बार मुझे ऐसा होता है कि अब बस मेरी हद ख़त्म हो गई है, अब मुझे मार के ही समझाना पड़ेगा। तो बस उस दिन मैं उसको मारती हूँ और उस दिन जिस दिन मैं मारती हूँ तो मतलब अच्छा खासा मारती हूँ उसको, मतलब बहुत ज़्यादा मारती हूँ ताकि उसको पता लगे कि मतलब अब मेरी जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली है उसने। इशाल बता रही थी कि उसकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो उसको बुली करते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि तुम हिजाब क्यों पहनती हो और मतलब अभी तुम ग्रेड 1 में हो, तुमने अभी से हिजाब पहनना चालू कर दिया है। तो मैंने उसको यही समझाया कि उनको बोलो कि मैं गुड मुस्लिम हूँ, बस इतना ही बोलो और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बैगन स्टिर फ्राई किए थे, चाइनीज़ रेसिपी है ये, तो सिर्फ मुझे ये बैगन अच्छे लगे, बाकी किसी को अच्छे नहीं लगे, तो इसलिए मैंने सोचा अभी मैं इसके आलू बैगन बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में 1 चुटकी मेथी दाना ऐड किया है। अब इसमें थोड़ा तेल ऐड करेंगे और जब मेथी को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो इसमें ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप करके डाल देंगे और हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, ये सारी चीज़ें डाल के मसाला भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के और 1 छोटा है। तो आलू को भी बस हम रफली चॉप कर लेंगे। बैगन तो हमारे पके हुए हैं, तो बस यहाँ पे सारा मसाला अब ऐड करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। बाहर का अच्छा मौसम हो रहा है, आज हवा चल रही सुबह से।
8 बजे तक रमीज़ भी उठ गए थे, फिर उनको भी मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया था। आलू बैगन की सब्ज़ी रेडी हो गई थी और रात की रोटी रखी थी, वो मैंने गर्म करके दे दी थी। लेकिन रमीज़ बोल रहे थे कि मुझे अभी भी नहीं अच्छी लग रही है, तो मैं नहीं खा रहा हूँ ये। फिर उनके लिए मैंने अंडा फ्राई किया, अंडे के साथ में उन्होंने रोटी खाई और चाय पी। उसके बाद मैं 10 बजे तक के मैं सो गई थी और फिर अभी शाल का टाइम हो गया। अभी हम लोग आ गए हैं शाल को लेने के लिए। It's so windy. Hold tight. हम देख रही है ना वहाँ पे अभी वो लोग हवा भर रहे हैं ना सारी चीज़ों में। बोलती है मम्मा अभी वो ओपन हो गया, चलो चलते हैं। बोला अभी ओपन नहीं हुआ, अभी तो सारी शॉप्स बंद पड़ी हैं, खाली वो लोग अभी बस इन्फ्लेट कर रहे हैं। 4 बजे ओपन हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी नहीं आता, अभी तो शॉप्स भी ओपन नहीं हुई है। डेली अभी आएंगे ना यहाँ पे, तो डेली बोलती है मुझे लेके चलो। विशाल ने आज पूरा लंच बॉक्स वापस लेके आई, इसने कुछ भी नहीं खाया। ठंडा हो जाता है ना, उसका दिल ही नहीं करता खाने के लिए। खाली वो स्पेनिश रोल था, बस वो खाया। अभी भी आके बस वही खा रही है। विशाल को पहले तो मैंने जो उसका लंच बॉक्स का खाना था वही गर्म करके दिया, लेकिन उसने नहीं खाया। तो रात में हरीस आया था सामने वाले अंकल के वहाँ से, तो वही गर्म करके अभी दिया है, तो वो खा रही है बैठ के। हरीस काफ़ी ज़्यादा आया था, तो एक प्लेट मैंने अपने विला में जितने भी रूम थे सबको दे दिया था, और बाकी इशाल के लिए और रमीज़ के लिए थोड़ा रख लिया था। इशाल को मतलब हरीस बहुत पसंद है, बचपन से खाती है माशाल्लाह। सुबह में मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन रमीज़ को पसंद नहीं आई थी, तो फिर उसके बाद में मैंने शाम को चने की दाल और मूंग की दाल मिक्स करके बना दी थी। मुझे मालूम था कि शाम को ये आलू बैगन की सब्ज़ी नहीं खाएंगे। तो अभी जब काम पे से आए तो इनको भूख लग रही थी, तो सबसे पहले हरीसा के ऊपर दाल डाल के खाई। उसके बाद बोलते हैं कि मुझे टमाटर की चटनी बनानी है, मैं वो बना के उसके साथ में दाल खाऊंगा। तो फिर मैंने बोला ठीक है आप बना ली, जब तक कि मैं शाल की स्टडी कंप्लीट करा देती हूँ। आप इल्हाम को भी साथ में बैठ के रोटी खिला दी दाल के साथ लगा के, और उसके बाद जब मैं शाल की स्टडी कंप्लीट करा लूँगी तो हम लोग भी डिनर कर लेंगे। तो अभी शाल की राइटिंग वर्क तो ख़त्म हो गया था, अभी यहाँ पे कुछ असाइनमेंट थे रीडिंग एक्स में, तो उसने ये कंप्लीट करने थे, तो इसके लिए काफ़ी टाइम था। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा थोड़ा करके मतलब सैटरडे तक कंप्लीट कर लेना। तो बस यहाँ पे शाल की स्टडी कंप्लीट हो गई थी, अभी वो नमाज़ पढ़ेगी, उसके बाद में हम डिनर करेंगे। आज समीर इंडिया से वापस आ गया था, सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए गया था। उसके घर में माशाल्लाह से तीसरी बेटी पैदा हुई है, तो उसी सिलसिले में गया था। तो बस केजी भाई उसको लेने गए थे एयरपोर्ट से, और आने के टाइम पे केजी भाई को उसने यहाँ ड्रॉप कर दिया था और वो बाहर से ही अपने घर चला गया था। फिर मैंने उसको मैसेज करके पूछा था कि मतलब तुम अंदर क्यों नहीं आए, बाहर के बाहर क्यों चले गए। तो बोला कि मैं मतलब थक गया था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट वाया थी और डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए मैं सीधा चला गया अपने घर आराम करने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, तो जब टाइम मिले तो आ जाना। केजी भाई के हाथ में लड्डू का डब्बा था, तो वो लेके वो घर में आ गए थे, तो हम सब ने भी मुँह मीठा कर लिया था। फिर केजी भाई ने खाना खाया, वो चले गए थे अपने जहाँ पे वो रहते हैं, और हम लोग जा रहे थे अभी सतवा, क्योंकि कल जो हम बेडशीट देख के आए अभी हमें वापस लेनी है, क्योंकि उसकी जो साइज़ थी वो छोटी थी। तो उसने बोला था कि आप लोग कल आना, कल आके ले जाना। केजी भाई का कोई दोस्त भी आया था पाकिस्तान से, तो ये देसी घी लेके आया था, तो हमें भी थोड़ा दे दिया था उन्होंने। 11:45 बजे हम लोग घर से निकले थे, और 11 बजे जो बेडशीट वाला है उसकी शॉप बंद हो जाती है, तो बस हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ से जा रहे थे कि बस टाइम पे पहुँच जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शॉप पे तो टाइम पे पहुँच गए थे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे सिर्फ फ्लैट शीट है, फिटेड शीट नहीं है। तो हमने उनको बोला कि कल तो हमने आपसे बात की थी कि हमें फिटेड चाहिए, और इससे पहले भी हम फिटेड ही लेके गए थे, तो हमें फ्लैट तो चाहिए ही नहीं थी कभी भी। तो अभी हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें रोज़ रोज़ आना जाना पड़ रहा है, और हम यहाँ नज़दीक में भी नहीं रहते, तो आप हमारे पैसे रिटर्न कर दिए, हम लोग कहीं और से ले लेंगे। तो वो बोलने लगा कि अभी पैसे तो रिटर्न नहीं होते। तो मैंने बोला ऐसा की बात है, पैसे क्यों नहीं रिटर्न होते, अगर से आपके पास चीज़ नहीं है तो फिर आपको पैसे तो रिटर्न करना पड़ेंगे। तो बोलने लगा ठीक है, फिर आज आप मतलब कल वापस आ जाइए, कल मैं इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं से मंगा के दे दूँगा, तो आप मेरा नंबर ले लिए और मुझे कल कॉल करके आइएगा। तो बस मैंने बोला ठीक है, अगर से कल भी नहीं मिली तो फिर आप कल पैसे रिटर्न कर देना, और हम लोग कहीं और जाके ले लेंगे। तो बस अभी ये बात हुई है। उसके बाद हम लोग गए शॉपी 1 to 20। यहाँ से इशाल और इल्हाम को फ्रूट जेली अच्छी लगती है, तो उनके लिए वो ले लेते हैं। तो इस फ्रूट जेली में 3 to 4 फ्लेवर्स हैं, एक तो है पीच, और एक मैंगो, एक लीची और एक मैंगोस्टीन।
तो ये लोग ने बारी बारी करके चारों फ्लेवर ट्राई कर लिए। उसके बाद रमीज़ बोल रहे थे इतनी तेज़ हवा चल रही है, नाक में हवा लग रही है, तो मास्क भी लिया और फिर मैं मास्क लेने गई। उसके बाद हमने चाय ली। चाय लेने के बाद हम लोग गए ग्रीनलैंड, वहाँ से कियो के लिए फ़िश ली। फ़िश लेने के बाद बस सीधा हम लोग घर आए। यल्ला कियो, योर फूड इज़ हियर। डाल इसको, फ़िश डाल दे। कियो के लिए आजकल हम लोग हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िश लेके आते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं इसकी फेवरेट फ़िश कौन सी है। तो कभी हम सर्डिन ले आते हैं, कभी टूना ले आते हैं, तो कभी हम मैकरेल ले आते हैं। आज मैंने इसको टूना डाला है, टूना ट्राई कर रहे हैं। तो पहले तो लग रहा था कि नहीं खाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, निशाल तो सो गई है। हम का एक बटन जो है वो गिर गया है कहीं, तो अभी इस तरफ जो लगा हुआ है ना, इसको निकाल के उस तरफ लगा देती हूँ। और इशाल का ये जो बैग लिया था, इसकी भी चेन निकल गई है यहाँ से, तो चेन लगा के इसको यहाँ से सी देती हूँ हाथ से, ताकि ये बार बार चेन ना निकले। तो बस इस तरह मैंने फिक्स कर दी है। बैटरी बटन, इट्स बटन। तो अभी 1:45 बज रहा है, सारे काम ख़त्म हो गए हैं, तो बस अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 3 बजे से पहले तो हम सोते नहीं हैं। You win?